देओल परिवार में आया तूफान, सनी देओल, बॉबी देओल अचानक सुर्खियों में हैं और इनके पीछे की वजह फैंस को हैरान कर दिया। हमारा बताया जा रहा है कि पिताश्री दोनों भाइयों ने ऐसा कदम उठाया कि जिसकी किसी ने कल्पना की नहीं की थी। परिवार के दरवाजे बंद हैं, लेकिन अंदर एक ऐसी कहानी चल रही जिसकी वफादारी है, त्याग और गहरी भावनाएं। असली सच ये है कि धर्मेंद्र नहीं रहे हम लोगों के बीच। अब धर्मेंद्र नहीं रहे, एक युग बदल गया। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। कहा जाता है फिल्मी सिनेमा के जाने माने धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। धर्मेंद्र व्यक्तिगत जीवन में ही उतने प्रेरणादायक रहे। सादा जीवन, दृढ़ संकल्प और परिवार के प्रति समर्पण। उन्होंने अपने बच्चों को भी सच्चाई और मेहनत से संस्कार दिए। सनी देओल और बॉबी देओल जैसे बेटे उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे। 25 नवंबर 2025 को उनकी मृत्यु से एक युग का अंत हुआ। धर्मेंद्र सच में ऐसे कलाकार हैं जिनका स्थान कोई नहीं ले सकता। भले ही वे अपने हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, मुस्कान और सादगी हमेशा हमारे दिलों में जीवंत रहेगी। कलाकार बार बार जन्म नहीं लेते हैं। ओम शांति। धर्मेंद्र जी, एक युग का अंत हो गया। धर्मेंद्र जी जैसे कलाकार बार बार जन्म नहीं लेते। अपने 6 दशकों के सिने कैरियर में धर्मेंद्र ने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। आंखें, सत्यकाम, चुपके चुपके, धर्मवीर, दो रास्ते, ममता, अनुपमा जैसी न जाने कितनी फिल्में उनकी विविधता और अभिनय क्षमता का प्रमाण है। 1973 में एक साल में 8 हिट फिल्में और 1987 में 9 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड अभी तक उनके नाम ही है। धर्मेंद्र को जीवन में कई पुरस्कार मिले। 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का उनकी प्रोड्यूसर की गई घायल को नेशनल अवार्ड मिला। धर्मेंद्र का जीवन बहुत ही तपा हुआ था। वो आज हमारे फिल्मी जगत में नहीं रहे। उनकी अभिनय की यात्रा उपलब्धियों पर 400 उनकी उपलब्धियां इतनी वो थी कि 25 नवंबर को आज हमारे बीच उनकी एक बहुत बड़ी विरासत हमारे जीवन से चली गई। धर्मेंद्र को अनेक सम्मान मिले। उन्होंने हमेशा अपनी इस इंडस्ट्री में आकर के जीवन को सबके उनकी 2 शादियां हुई और पहली शादी उनकी प्रकाश कौर से हुई थी। दूसरी शादी उनकी जो है फिर हेमा मालिनी से हुई थी प्रकाश कौर के। ऐसे में प्रकाश कौर के 4 बच्चे थे। 4 बच्चे उनके जीवन में और 2 बच्चे इनके। 6 बच्चों का पूरा जीवन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी दृढ़ता और संकल्प से निभाया। सभी दोनों बीवियों को, बच्चों को। आखिर इसे कहते हैं परिवार और इसे कहते हैं त्याग। उन्होंने अपने जीवन में बहुत और अपने नेम पेम को भी उसी तरह बरकरार रखा। धर्मेंद्र कहा जाता है कि धर्मेंद्र जैसे कलाकार अब इस दुनिया में आना बहुत मुश्किल है। एक गरीब परिवार से जन्मे किसान के बेटे होने के बाद उन्होंने अपने अभिनय के बल पे, अपने जो है अपने परिश्रम के बल पे एक ऐसी मुकाम हासिल की जो आज देश दुनिया के लिए अमर हो गई है। कहा जाता है धर्मेंद्र अब नहीं रहे। ऐसे ऐसे जो है कलाकार को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। धर्मेंद्र का जाना हम सब लोगों के लिए बड़े दुख की बात है और उनके जाने से सभी को एक जो है फिल्मी जगत की दुनिया में एक बहुत बड़ा जो है चिराग उठ करके चला गया। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से प्यार 1970 में तुम हसीन मैं जवान में के शूटिंग के दौरान किया था। दोस्ती में धीरे धीरे प्रेम में बदल गए। इसके बाद उन्होंने 1980 में शादी कर ली। पहली मुलाकात 1970 में तुम हसीन और मैं जवान सेट पर हुई थी। प्यार का पनपता कुछ समय बाद शोले जैसी फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनका प्यार और गहरा हो गया। शादी 1970 में एक दूसरे से मिलने के बाद भी दोनों ने लगभग 5 साल एक दूसरे को डेट किया। आखिरकार 2 मई 1980 को शादी उन्होंने कर ली। 8 सितंबर 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र अक्सर बॉलीवुड के ही मैन कहे जाते हैं। अपने आकर्षण, दमदार अंदाज और बहुमुखी अभिनय के लिए मशहूर वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए। शोले, फूल और पत्थर, चुपके चुपके, सत्यकाम, यादों की बारात जैसी सुपरहिट फिल्मों को दे करके चिर अस्थायी प्रतीक बने हुए उनका विनम्र स्वभाव और करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति आज भी अभिनेताओं और प्रशंसकों की पीढ़ियों के लिए प्रेरित है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रिय और सदाबहार जोड़ियों में से एक है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और असल जिंदगी की प्रेम कहानी ने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। साथ मिलकर वे बॉलीवुड के सुनहरे दौर के प्रतीक हैं जो रोमांस, शान और विशुद्ध सिनेमाई से भरपूर है। धर्मेंद्र ने दोनों परिवार को संभालने की पूरी कोशिश की। प्रकाश कौर के बच्चे की देखरेख
घर की जिम्मेदारी निभाई, जबकि हेमा मालिनी ने हमेशा धर्मेंद्र के पुराने बंगले से दूरी बनाई, कदम कदम पर जो है कदम नहीं रखा। हेमा मालिनी ने अपनी जीवनी में लिखा कि उन्होंने शादी के बाद पति के पुराने घर में कभी प्रवेश नहीं किया। एक दूसरे के लिए सम्मान दोनों लोगों ने बनाए रखा। ऐसा होता है। धर्मेंद्र हेमा मालिनी फिल्म कहानियों की मिसाल बन गई, लेकिन इनके पीछे पहली पत्नी की शर्त की भूमिका थी। तब हेमा मालिनी की शादी हुई। यह एक धर्मेंद्र ने दोनों परिवार को संभालने की पूरी कोशिश की, प्रकाश कौर के बच्चों को और उनके साथ में घर की जिम्मेदारी निभाई, जबकि हेमा मालिनी ने हमेशा धर्मेंद्र के पुराने बंगले से दूरी बनाई, जाने कभी उन्होंने वो गई नहीं। एक दूसरे का सम्मान, प्रकाश कौर का भी सम्मान बनाए रखी। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही एक दूसरे के साथ में अपना व्यवहार कुशल रही। यह जटिल पारिवारिक व्यवस्था सालों तक चलती रही। दोनों पत्नियों की जटिल व्यवस्था सालों तक चलती रही। जबकि प्रकाश कौर के 4 बच्चे सनी बाबी, अजिता और विजिता देओल आज भी उनके करीब हैं। ये कहानी बताती है कि सामाजिक स्वीकार्यता और आपसी समझ से जटिल रिश्तों में भी संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ऐसा था जो है धर्मेंद्र का किरदार, जिसने स्क्रीन पर वो अनोखी चाल चले। शोले से लेकर दिलों तक ही मैं सिर्फ एक स्टार बन नहीं, एक एहसास था। आज फिल्म नहीं, जिंदगी का आखिरी सीन कट हो गया। आदर्श के साथ विवाह, दिग्गज अभिनेता 79 वर्ष की उम्र में अलविदा कह दिया है। पिछले कुछ दिनों से सांस संबंधी तकलीफ से चलते मुंबई के बीच हॉस्पिटल में थे, उसके बाद घर आ गए। बॉलीवुड सुपरस्टार के निधन से पूरा भारतीय सिनेमा सदमे में है। एक दौर था धर्मेंद्र का, और उस दौर के ही मैन आज जो है विदा लेकर के चले गए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि धर्मेंद्र की जो हैं जहां भी रहें खुश रहें, और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। जिस इंसान की आवाज और मुस्कान से पूरे भारत के दिलों पर राज किया, उसके बारे में हम इस तरह की जो है इस तरह दुविधा और संकटपूर्ण समय में हम उनके साथ धर्मेंद्र हमारे बीच बिल्कुल अब नहीं रहे। अब बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो धर्मेंद्र के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि, और वो जहां रहे जैसे भी रहे जीवन, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अपने कैरियर में ब्लॉकबस्टर फिल्म के में हीरो बने हुए एक एक्टर के रूप में उनका जहां तक सफर शानदार रहा, वहीं एक आ भी थी उनके जीवन में, और वह अपना जीवन अंत में सकुशल बिता करके बहुत दिन से बीमार थे और उनका आज निधन हो गया। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव।